भगवद गीता की हिंदी में सरल शब्दों में व्याख्या हम कर रहे हैं और ये आज का श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा को कैसे अनुभव करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, परमात्मा क्या है। पिछला श्लोक भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 29 और 30 श्लोक नंबर बहुत ही खास है। और जो लोग भी साधक हैं, ज्ञान का अभ्यास करना चाहते हैं, तो उन लोगों को इन दोनों श्लोक का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए, तो जिससे कि उनके अंदर का ज्ञान निवृत्त हो जाता है और उनके अंदर की चित्त जड़ ग्रंथि का नाश होकर के और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो हम लोग भगवद गीता के आज 6ठे अध्याय का 30 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप वासुदेव को ही व्यापक देखता है, तो यहाँ वासुदेव शब्द आया है। तो भगवान कृष्ण जो है वासुदेव जी के लड़के थे, तो वासुदेव भी देखिए शरीर था, शरीर उनका नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण का भी शरीर आज नहीं है। तो वासुदेव का मतलब कि एक निराकार शक्ति, एक देववासा है, देव का सब में। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण को आप सबके अंदर देखेंगे, एक साकार जो बाल रूप है, अब बड़ा रूप है जो हम टीवी में सीरियल में देखते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान एक निराकार शक्ति हैं, एक अदृश्य शक्ति है। उसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। केवल अपने आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भगवान इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे भूत प्राणियों के अंदर जो आत्मा हो, ये आत्मा के रूप में ही वासुदेव यानी परमात्मा सबके आत्मा के अंदर व्यापक हैं। यानी हमारे और सबके जो आत्मा है उसी के अंदर परमात्मा है। आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। हिमालय में जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, गुफा में जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। परमात्मा तो आपके आत्मा में ही विराजमान है। यहाँ बता रहे हैं कि आत्मरूप मुझ वासुदेव की व्यापक दिखता है। सबके आत्मा ही परमात्मा है। वासुदेव मतलब परमात्मा, ये शब्द आया है। वो निराकार शक्ति सबके अंदर व्याप्त है। इसीलिए वेदों में आया, बार बार हम बताते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही परमात्मा है। जो आपका आत्मा है यही ब्रह्म है। आप अपने आत्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा को ही जान लेते हैं। जैसे कबीर दास का दोहा आया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाही। एक जो कस्तूरी होती है वो बहुत खुशबू होती है, हिरन के नाभि में होती है, लेकिन जो हिरन पूरे जंगल में ढूंढता है कहाँ से खुशबू आ रही, खुशबू तो उसके नाभि में, कस्तूरी में है। ऐसे साधु संत हिमालय पे, जंगल में, गुफा में दर दर भटक रहे हैं परमात्मा को जानने के लिए। कबीर दास बता रहे हैं, ऐसे घट राम हैं दुनिया जाने ना है। तो आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जिस अवस्था में, जिस उम्र में हैं, आप परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा आपसे दूर नहीं है। परमात्मा आपके हृदय में है। परमात्मा आपकी आत्मा है। बल्कि ज्ञान के अनुसार देखेंगे तो आप ही परमात्मा हैं। इसीलिए हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वेदों के महावाक्य में ब्रह्म स्वरूप हूँ और तू भी वही ब्रह्म स्वरूप, ऐसा अपने आप को जानना है। आगे भगवान बता रहे हैं कि और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखना है। पहले तो बताया कि जितने भूत प्राणी हैं
उनके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा ही विराजमान है, परमात्मा ही व्यापक आत्मा के रूप में है। और बताए जितने भूत प्राणी हैं, सब वासुदेव के अंतर्गत ही हैं, यानी परमात्मा के अंतर्गत ही हैं, आत्मा के अंतर्गत ही हैं। हम हैं, चाहे कोई भी भूत प्राणी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, जानवर भी, सब जो है आत्मा के अंतर्गत ही हैं, परमात्मा के अंतर्गत ही हैं। तो बता रहे हैं कि जो इस प्रकार जान लेता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। ऐसा आप जान लेंगे। यहाँ 3 बातें बताई गई हैं। पहला, सबके अंदर आत्मा ही व्याप्त है। वासुदेव मतलब आत्मा, परमात्मा ही सबके अंदर व्याप्त है, पहला पॉइंट। दूसरा, वासुदेव आत्मा या परमात्मा के अंदर सारे भूत प्राणी हैं। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा आपको, तो परमात्मा आपसे अदृश्य नहीं है और आप उससे अदृश्य नहीं है। यानी जहाँ तक आपको परमात्मा दिखाई देगा, अब परमात्मा भी आपको विशेष रूप से जान लेंगे। ये भक्त जो है हमको जान लिया, हमको पहचान लिया है, हर जगह जो है हम ही को देख रहा है। तो भक्त हमेशा भगवान को देखता है और भगवान भी जो है हमेशा भक्त को देखते हैं। या बिल्कुल वो कहिए कि परमात्मा से एकाकार हो गया है, एकत्व को प्राप्त कर लिया है। तो ये अब ऐसे तो जो देह अभिमानी है, वो तो अब बोलेगा वासुदेव को सबके अंदर देखेगा, भगवान कृष्ण को ही सबके अंदर वो देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आत्मा को नहीं जानता है। इसीलिए आत्मा पश्यंती आत्मा, जो आत्मा हो गया वही आत्मा को देखता है। जब परमात्मा हो जाएंगे तभी परमात्मा का देखेंगे। लेकिन जब तक देह अभिमान है, तब तक भगवान कृष्ण को ही सबके अंदर देखे, साकार रूप जो उनका बाल रूप है, उन्हीं को सबके अंदर देखे। वासुदेव जो भगवान कृष्ण जो है वासुदेव के जो पुत्र हैं, उन्हीं को आप सबके अंदर देख सकते हैं अभ्यास करने के लिए। लेकिन चूंकि आपके देह अभिमान, अपने देह मान रहे हैं, तो उस निराकार तत्व को कैसे जानेंगे? जब आपका देह अभिमान चला जाएगा और अपने निराकार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तभी जो है जहाँ तहाँ आपको परमात्मा दिखाई देगा और सर्वत्र जो है ब्रह्म में आप हो जाएंगे। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए देह अभ्यास, जो आपका देह का अभ्यास हो गया, देह का अभिमान हो गया है, अपने को बॉडी मान के चल रहे हैं, ये देह अभिमान बहुत जरूरी है कि आपका देह अध्यास चला जाए। इसके लिए आपको चित्त का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। जब ज्ञान की बातों का आप सुनते हैं कान से, फिर मन से मनन करते हैं, उसे चलने की कोशिश करते हैं, दीर्घ काल का अभ्यास करते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब आपका शुद्ध हो जाता है, आपको परमात्मा दिखाई देने लगता है। एक बार जो है एक दृष्टांत समझाने के लिए कि स्कूल में 2 बच्चों को चित्र बनाने के लिए दिया गया। एक बच्चे ने दीवार में चित्र बनाया और दूसरे बच्चे ने सामने केवल जो है दीवार की सफाई कर दी। तो जिस बच्चे ने चित्र बनाया, उसका चित्र सामने वाली दीवार में जो है और अच्छी तरह से दिखने लगा, स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसी प्रकार जो है समझाने के लिए है कि केवल दीवार की सफाई किया। ऐसे जब हम अपना अंतःकरण शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, तो हमारे अंदर भी जो है परमात्मा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, अनुभव करने लगेगा और परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे, परमात्मा को अनुभव कर लेंगे। अब साइंस जो है, वैज्ञानिक जो है आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा के प्रमाण भी नहीं है। भगवद गीता में एक आत्मा अपरिमेय है। लेकिन जो संत हैं, जो साधु हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञानी हैं, उन लोगों ने परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अब ये भगवद गीता महाभारत से ली गई है और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरा महाभारत का दृश्य देखा था और भगवान कृष्ण को जो अर्जुन को उपदेश करते हुए सुना था और परमात्मा का उन्होंने अनुभव भी किया। सारे वेद शास्त्रों के रचयिता भी थे वेद व्यास जी, और बताया जाता है कि वो भगवान चित्रगुप्त के अवतार थे और उन्होंने ही लिपि का आविष्कार किया था। और ऐसा वर्णन है कि उनकी शादी सरस्वती जी से हुई थी और ब्रह्मा जी के वो दामाद थे और सारे लिपि का आविष्कार भी उन्होंने किया है।
पहले जो है जितने भी वेद शास्त्र केवल ऐसे मौखिक रूप में बातचीत में थे। उनसे कहा कि आप इसको अब लिखिए, तो उन्होंने चित्रों के द्वारा जो है सारे वेद शास्त्र को लिखने का कोशिश किया, लिखा, लिपि का आविष्कार किया। इसीलिए उनका नाम चित्रगुप्त ही पड़ा हुआ है। और वही महाभारत काल में अवतार लेकर के जो है वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए थे और सारे वेद शास्त्रों की उन्होंने रचना की है, जो जन कल्याण के लिए। उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है और सब लोगों ने अनुभव किया है। आज के युग में कबीरदास ने भी अनुभव किया है, तुलसीदास ने अनुभव किया है, रैदास ने किया है, मीराबाई ने किया है, हमारे पूर्वज बता गए कि परमात्मा है। तो हमको भी मानना चाहिए, हमारे लिए भलाई है, क्योंकि उनको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। उन्होंने बताया, परमात्मा का अनुभव किया है। कहत कबीर गूंगे की सेना जिन जानी तिन मानी, है अथा अथा संतन में दरिया लहर समानी। कहत कबीर गूंगे की सेना जिन जानी तिन मानी। संत लोग जो हैं गूंगे की सेना है, केवल अनुभव कर लिए हैं, उसका वाणी के द्वारा परमात्मा के बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं कि परमात्मा ऐसा है। जैसे जो गूंगा होता है, गुड़ खाने के बाद कोई स्वाद कैसा बता नहीं सकता है। या हमारे पेट में दर्द हो रहा है, केवल जिसके पेट में दर्द हो रहा है वही अनुभव कर रहा है। बाहरी आदमी को नहीं मालूम पेट में दर्द क्या हो रहा है, केवल बता रहा है पेट में दर्द हो रहा है। पेट के दर्द का अनुभव कैसा है, बाहरी आदमी को नहीं पता रहता है। जिसने गुड़ कभी खाए नहीं, गुड़ का स्वाद क्या जाने। तो ये गूंगे की सेना है, बताया नहीं जा सकता है। जिन जानी तिन माने, जिन लोगों ने जान लिया है वही परमात्मा को मानते हैं। तो अगर भगवत गीता कह रही कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके अंदर आत्मा रूप से स्थित हैं, सारे भूत प्राणी परमात्मा में कल्पित हैं, तो आप इसको मानिए, तभी आपका कल्याण होगा। और तर्क वितर्क करते रहेंगे तो परमात्मा का मन बुद्धि से आप नहीं जान सकते हैं। परमात्मा मन बुद्धि से परे है। मन के द्वारा नहीं जान सकते हैं, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते हैं, वाणी के द्वारा आप नहीं जान सकते हैं। इसीलिए आया है, बुद्धि विनाश कर दो भगवान, बुद्धि ने हमें दुख कितने दिए। ये भक्त भगवान से प्रार्थना करा कि हमको तार्किक बुद्धि का खत्म कर दीजिए। इस बुद्धि ने हमको बहुत दुख दिया है। सोच करके, विचार करके, चिंता करके, संकल्प करके, विकल्प करके, और बुद्धि उलझ जाती है और परमात्मा को नहीं जान सकते। भक्त की भावना है, भजन में है, ये लाइन उन्होंने बताया है। अब बुद्धि तो भगवान कैसे विनाश करते हैं, भगवान ने बुद्धि दिया है। सारा कार्य जो है बुद्धि से ही होता है। बुद्धि से निर्णय लेते हैं, बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, किसी निश्चय पे पहुँचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। तो बुद्धि का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए इस ज्ञान की बातों पे जो भगवत गीता है, बुद्धि का विषय न मानते हुए, तर्क का विषय न मानते हुए, श्रद्धा और विश्वास का विषय मानते हुए अगर आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में लगाने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन ज़रूर आप जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे।